रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की के बाद ईरान पहुंचे थे, जहां से उन्हें आज़रबाईजान जाना है। दीगर ममालिक उज़्बेकिस्तान का भी शायद वो दौरा करेंगे। तुर्की से जब वो ईरान पहुंचे तो वहां पे बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल भी हुआ। इकट्ठे दोनों ममालिक के जो रहनुमा हैं उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया के सामने। जो उनके नए सदर थे पज़ेश्कियान, उन्होंने भी गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ ने भी गुफ्तगू की। लेकिन इस सारी गुफ्तगू से अहम जो मामला है वो जो खमनाई हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट के जरिए वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया में एक बड़ी अहमियत रखता है। पाकिस्तान और ईरान को चाहिए कि ये दोनों ममालिक मिलके जो ज़ायनिज़्म है, जो कुछ गजा के अंदर ज़ायनिस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ इकट्ठे जदोजहद करें। तो बहुत सारे लोग इसको जोड़ रहे हैं कि ईरान खुद तो मुश्किल में था ही, पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत के साथ नबरदा आजमा है, यकीनी तौर पे इसराइली टेक्नोलॉजी जो है उसको भी पाकिस्तान ने जवाब दिया है इस सारी जंग में। तो ये क्या सूरत हाल है, ये क्या ऐसा स्टेटमेंट है, क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया है? शहबाज शरीफ के वहां के दौरे के बाद इसका सामने आना ज़ाहिर है इसके ऊपर हो सकता है कि बात हुई भी हो गजा के हवाले से, हो सकता है कि गुफ्तगू इसके ऊपर ना हुई हो। मामला क्या है और सितारे और जायचे इस हवाले से क्या बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा मंजरनामा बनता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भी बाकायदा उस जंग के अंदर शिरकत कर लेगा। उसामा साहब से हम जानने की नाज़रीन कोशिश करेंगे। सवाल मेरा उसामा साहब ने सुन लिया है। उसामा साहब, अप टू यू सर। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पहले तो हमें पाकिस्तान और जो ईरान के ताल्लुकात हैं ना, जो आपको पता ही होगा कि हमारे दोहरे ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। कोई ये हमेशा ऊपर कुछ थे नीचे कुछ थे, इसी तरह चले आए हैं। तो इतने ओपन हमारे उससे रिलेशनशिप्स जो हैं वो अया नहीं थे खारजी तौर पे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को इस दफ़ा जो इसराइली शमूलियत का प्रूफ मिला इंडिया में, आपके वज़ीर आज़म ने भी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसराइल है इसके पीछे। और बल्कि अगर ये आपकी सिर्फ इस बात के उसमें तनाजुर में मैं सिर्फ लोगों को जैसे कहते हैं यकीन दिलाने की हद तक, ये एडवोकेसी के अंदाज से ये बताना चाहूँगा कि जब हमास अटैक हुआ था, आपके इस पे वीडियो पड़ी होगी, हमने कहा था ये जंग हम तक आएगी। और वाहिद था जो जंग को प्रेडिक्ट कर रहा था पाकिस्तान में और तैयारी करा रहा था। लेकिन अभी तक कोई, अब शायद लोग भी इस पर कन्विंस हो रहे हैं। तो अब आप आके देखें कि ये जो उन्होंने बात की है ये लॉजिकल है, इसका पहले से फाउंडेशन मौजूद है। इसराइल जब दो नाम लेता है तो ईरान का पाकिस्तान के साथ लेता है। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम उसके लिए ख़तरा मौजूद है। उसको पता है कि अरबों के साथ मैंने जब भी कोई अपनी धौंस चलाने की कोशिश की, दे कैन यूज़ पाकिस्तान। और इसी तरीके से अब ईरान के भी जोहरी प्रोग्राम से उसको प्रॉब्लम हो रही है और ये एक जॉइंट इशू है। और वो ईरान पे जाने से पहले इंडिया में पाकिस्तान को टेस्ट करने आया था। आप लोगों को ये शायद ड्रोन इसराइली मार देना सिर्फ नज़र आ रहा है, इसके पीछे वो आपकी पूरी रैकी करने आया था डिफेंस सिस्टम की। उन्होंने पूरी अपनी टीम भेजी, पूरा इस सीन को कैप्चर किया, इसको पूरा लर्निंग जैसे कहते हैं अपनी केस स्टडी के तौर पे, ताकि ईरान पे जाने से पहले वो पाकिस्तान को परख लें। ईरान को परख चुके हैं। ईरान को जब उन्होंने ये जो इस्माइल हनिया का जो मर्डर था, और इसी तरीके से आप ये देखें कि उनके ईरान ने तो खैर अभी अपने सदर के पायलट का या जहाज़ का ही कभी जिक्र नहीं किया कि वो अवामी रिटेलिएशन आएगी बदले बदले की या इस तरह के मामलात की। तो बहरहाल ये उसको वो टेस्ट कर चुके थे, पाकिस्तान को करना था और पाकिस्तान हो गया अब टेस्ट। उन्होंने अब देख लिया क्या कैपेसिटी है, क्या मामलात हैं। तीसरी बात अब मैं सितारों की तरफ से आपको बता दूं कि ईरान पे अटैक हो सकता है। अब से जून के महीने में ईरान पे अटैक हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये हो सकता है कि आप लोग, जो आपको याद है मैंने कहा था दुनिया मजहबी उसमें बटेगी अप्रैल के बाद, मजहबी। तो ये जो खमनाई साहब ने शहबाज शरीफ साहब को जो जुमले कहे हैं ना, उनके दौरे के मौके पे ये इसका अगला फेज उनका फतवा भी हो सकता है। और शायद मैं समझता हूँ कि जो
कुछ हमारे व्यूवर्स वो शिया डिसिप्लिन को उतना अच्छा नहीं समझते, मैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि शिया के जो दो मेजर जो बड़े हेड्स माने जाते हैं, एक सिस्तानी साहब इराक़ में और एक खामनाई साहब, मेजर तकलीद इनकी होती है। और इनका फतवा जो होता है वो सुन्नी फतवों की तरह नहीं होता कि जिस तरीके से अभी तकी उस्मानी साहब ने और पूरे आपके उन्होंने फतवा दे दिया था जिहाद का, और इस टाइम अवाम जिहाद का फतवा सुनने के बाद घरों में भी है, नमाजें भी हैं, एवरीथिंग, और कोई नहीं गया। ये ऐसा फतवा नहीं होता। ये फतवा अगर इशू हुआ, अगर खामनाई साहब ने यही मुस्लिम और इसी ब्लॉक और इसी ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दे दिया, तो फिर ये पूरे इस खित्ते का सिनेरियो बदल जाएगा। ना इंडिया से काबू आएगा उधर का मुसलमान, ना पाकिस्तान से। जंग का आपको मैं शायद इसकी शिद्दत का अंदाज़ा यूं कर लें कि अगर ये दो जो इनके बड़े रहनुमा हैं ये कागज़ पे लिख दें कि आज के बाद जिहाद फ़र्ज हुआ, तो यकीन जाने कि आपके पाकिस्तान के 4 करोड़ शिया में से कोई 50 लाख, 25 लाख, 5 लाख का फिगर, इंडिया का उससे डबल है तो उसका ज़रा 1.5 लाख का फिगर, अच्छी खासी फौज बनती है जो प्रैक्टिकल होता है। देखिए किसी भी आपको पता है मजहब में और उसमें नॉन प्रैक्टिकल और नासिर तो होते ही हैं, लेकिन इसकी सेंस जो फतवे की है वो आम नहीं है। और मेरा ये जो रीडिंग कह रही है फतवा आ सकता है, जो सबसे खतरनाक बात है। फतवा आपके एटम बम से भी बड़ी चीज़ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसको समझती है, उसकी डेप्थ को समझती है। फतवा आने के चांसेस मौजूद हैं। जब ईरान पे कुछ ना बन पड़ा, जब ईरान के पास कोई ऑप्शन ना बची, जब ईरान को लगा कि वो चारों खाने चित हो जाएगा, वो अपना ये मजहबी जो कार्ड है या ये जो पावर है या ये जो उसके पास बचेगा पत्ता कह लें, ये कार्ड कह लें, ये हुक्म का इक्का, बल्कि हुक्म का इक्का कहते ही इसको है, हुक्म का इक्का सही मानों में इसको कहते हैं, और ईरान मजबूरन खेल देगा। मसला इसमें सिर्फ एक और भी, क्योंकि जाहिर बात है हमारा व्यूअर्स डाइवर्स है, इसकी डेप्थ को समझना चाहेगा कि ये जो फतवा है पहले क्यों नहीं इशू हुआ। पहले फ़लस्तीन की जो अर्क है वो ये है कि ज़मीन आप बेचते रहे एक किसी को, वो ज़मीन का काबिज हो गया, बाद में उसने अपने आप को एक्सपेंशन देनी शुरू कर दी, और ये एक लोकल मसला था। जैसे इनको जब भी हम कहते थे कश्मीर का मसला, तो उसको हमारा इलाकाई मसला बना देते थे, अरब भी, ये सब। अब आप ये समझें कि एग्जैक्टली अगर फ़लस्तीन पे फतवा देते तो फिर कश्मीर पे भी देना था, फिर बर्मा पे भी देना था, रोहिंग्या पे जो मुसलमानों पे था, फिर मुसलमान जिधर जिधर था फतवा देना था। ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से अभी तक फतवा ना आया। लेकिन जब मामला आ गया कि जो यहूदी अब प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले महीने चांसेस ज़रूर हैं अब से आगे ईरान पे अटैक के, और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से ये मामला हो सकता है, तो फिर मजबूरन सर पे पड़ते मरते क्या ना करते, शायद फिर कंप्रोमाइज़ होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये अब जेन्युइन होगा, जेन्युइन तो सेल्फ डिफेंस में कोई भी आ जाए तो वो है, लेकिन अपने उसमें यूज़ होगा, ये फतवा यूज़ होगा, टेक्निकली होना ये बहुत पहले ही चाहिए। अगर आप जेन्युइन मुसलमान हैं तो कहीं भी जुल्म होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई पुकार ले तो फिर हमारे नबी की तरफ से तो फतवा पहले ही मौजूद था। नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हाइपोक्रेटिक और ये आपकी जो डिप्लोमेटिक ये सारे मामला थे, फिर कश्मीरियों पे, फिर बर्मा, फिर ये जो आपके इवन चाइना के अंदर मुसलमानों पे कितना ये प्रॉब्लम होता है, वो सारा, तो ये काफ़ी इसकी संगीनी है। तो अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। ईरान पे अटैक, यस, फतवा आने के मुस्तकबिल में पहली दफ़ा चांसेस होंगे, मजहबी बुनियादों पे गिरोहबंदियाँ होती नज़र आएंगी मुल्कों में, और उसके बाद अगर इसको स्पेसिफिकली कहा जाए, इस जो यहूदियों की जो टोला अब एक जगह पे कब्जा करके बैठा है, आप उनके भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ को अब अपकमिंग टाइम पे मरते देखेंगे। ये डूम शूम जो सारे लगाए हुए थे बेकार होने वाले हैं, मिलके कलेक्टिव उस पर भी जवाब जाने वाला है। और अगर ये हिकमत अमली ईरान प्ले कर गया टाइमली कि अंसारुल्लाह के ज़रिए मैक्सिमम उसकी जो गज़ा की तरह सप्लाईज बंद कर दी, ये इसराइल की भी जो यहूदी स्टेट है इसकी भी जो सप्लाईज हैं ये बंद होने जा रही हैं, कम्युनिकेशन के रास्ते बंद होने जा रहे हैं, मतलब इनका एयरपोर्ट, इनका ट्रेन, इनकी सड़कें, इनकी वायर्स, इनके समंदरी रास्ते, सब। राइट उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने जो सवाल था उसको एड्रेस किया। नाजरीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी की सूरत हाल थी, उस जंग के बाद, एक मुख्तसर वक्त की जो जंग थी, इस जंग के बाद शहबाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं।
मोदी जो है वो अपने ही शहर, अपने ही मुल्क भारत में के मुख्तलिफ शहरों में जा जा के तकरीरें कर रहा है। वफूद जो है भारत की जानिब से वो बाहर भेजे जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जोहरी हथियारों से मुतल्लिक जो मामला है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो भी कंक्लूड होने वाला था ये मरहला। इसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे, और जो ईरान के हवाले से प्रेडिक्शन है वो उसामा साहब ने ऑलरेडी कर दी हुई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिलखसूस अमेरिका जो है वो क्या चाहता है ईरान से। नंबर जो है उसामा साहब का हमारी स्क्रीन के ऊपर है। मजीद आप कुछ भी जानना चाहते हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक, या किसी भी और पॉलिटिकल जो शख्सियत हैं उनसे मुतल्लिक, या फिर अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी के मसाइल से मुतल्लिक, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इस नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर के उसामा साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।